नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मैं आपके लिए केस एफएम पर एक नई और रोचक कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की सुबह बहुत ही सुहावनी है क्योंकि कल रात को बहुत बारिश हुई थी। अब भी काले बादल छाए हुए हैं, हल्की गरज की आवाज़ भी है, छोटी छोटी बूंदें भी गिर रही हैं। चारों तरफ मनमोहक हरियाली है और ऊपर से मोरों की पीहू पीहू की आवाज़ ने सुबह को और सुंदर बना दिया है। मुझे अपनी श्रीमती के साथ कुछ कार्य करने के लिए एक विभाग जाना था। अपनी कार को स्टार्ट किया और सुरमई गानों की ध्वनि के साथ चल पड़ा। श्रीमती जी अपने साथ चाय लाई हैं, बगल की सीट पर बैठकर चुस्की ले रही हैं। क्या शानदार सड़क है, न कहीं गड्ढा है न कहीं विषम ढाल, एकदम सपाट, एक बराबर। यूं लग रहा है कि कार स्वयं ही भागी चली जा रही है। कुछ दूर चलते ही एक भीड़ दिखी। तब तक सामने से ट्रैफिक पुलिस वाला आया और बोला, सर माफ़ी चाहता हूँ, आज चेकिंग चल रही है। क्या मैं आपसे अपना लाइसेंस दिखाने का अनुरोध कर सकता हूँ? मैंने लाइसेंस दिखाया और उसने मुस्कुराते हुए नमस्ते बोलकर आगे बढ़ने को कहा। कुछ देर बाद मैं विभाग पहुंच गया तो वहां पर संबंधित कर्मचारी मुझसे मिले और उन्होंने हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि थोड़ी देर आप लाइन में लगकर कार्य करवा लें। मैंने कुछ पैसा देना चाहा तो हमें हाथ जोड़कर बोला कि सर कृपया ये काम यहाँ न करें, सरकार आपकी सेवा के लिए तत्पर है। मैं मुस्कुराया और सोचा मेरा देश बदल रहा है। उसी समय मैंने अपना फ़ोन चेक करने के लिए पॉकेट में हाथ डाला। अरे ये क्या, फ़ोन गायब था। मैंने एक कर्मचारी से रिक्वेस्ट किया। उसने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज देखा और चोर को चिन्हित कर लिया गया। तुरंत पुलिस आई और उसे पकड़कर ले गई। पुलिस ने मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहा कि सॉरी सर, आपको थोड़ा परेशान होना पड़ा, हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा परिवर्तन कैसे। अब तक बारिश तेज होने लगी थी। मैं और श्रीमती घर के लिए निकल पड़े थे। यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि पानी की एक बूंद भी सड़क पर नहीं रुक रही थी। जल निकासी प्रबंधन ऐसा था कि सारा पानी भूजल रिचार्ज में जा रहा था। मैंने श्रीमती को देखा और बोला, देखा आपने, हमारे देश की सरकार और सरकारी कर्मचारी कितनी ईमानदारी से लोगों की सेवा कर रहे हैं। कुछ समय बाद मैं अपनी सोसाइटी में पहुंच चुका था। कार को अपनी रिजर्व पार्किंग में खड़ी करके जैसे ही फ्लैट पर पहुंचा तो वहां सोसाइटी के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी मेरे पिताजी से मिलने आए थे और पूछ रहे थे कि आपको हमारी सेवा में कोई कमी लग रही है तो कृपया बताएं। सुरक्षा चाक चौबंद कर दिया है। सीसीटीवी कैमरे से हर समय निगरानी की जाती है। फ्लश के पानी को तो ताज़े पानी से भी ज़्यादा ताज़ा बना दिया है। मुझे देखते ही एक कागज़ मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले कि ये रहा आपका मासिक व्यय विवरण, जो आपने हमें रखरखाव के नाम पर 1 रुपये प्रति वर्ग फुट के रूप में दिया था। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें सेवा का मौका दिया। उसी समय जोर से आसमान में बिजली चमकती है और मैं अपने पृष्ठभाग में एक जोरदार प्रहार महसूस करता हूँ। मेरी आँख खुलती है तो देखता हूँ पिताजी ने एक जोरदार प्रहार मेरे पृष्ठभाग पर करते हुए कह रहे थे कि उठ जा, 8 बज गए हैं। बारिश इतनी हुई है कि चारों तरफ पानी ही पानी है। सड़कें जलमग्न हैं और सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि कार उनमें कब डूब जाएगी पता नहीं।
ट्रैफिक वाले भी अपना टारगेट पूरा करने के लिए चालान काट रहे। सरकारी विभाग से बात करो तो बिना पैसे के तो आपकी तरफ देखे भी ना। मोबाइल चोरी की शिकायत लिखवाने कितनी बार गया, पर कोई सुनने को राजी नहीं है। ऊपर से ये भ्रष्ट सोसाइटी वाले मेंटेनेंस का बिल भेज दिया है। ना इस सोसाइटी में गार्ड्स की कोई जिम्मेदारी है, कैमरे का कोई इस्तेमाल नहीं, सर्विस के नाम पर नीलबटे सन्नाटा। ऑफिस जाओ तो कोई सुनने को राजी नहीं। हिसाब किताब मांगो तो एक से बढ़कर एक कहानी। पता नहीं क्या होगा इस देश का। मेरी श्रीमती जी यह सब देखकर चिढ़ाते हुए स्वर में बोली, और सपने देखो। और मैं अपने पृष्ठभाग को सहलाते हुए ब्रश करने निकल पड़ा।